So, welcome everyone. This is officially your first live class for the semester one. Although आज हम specifically कुछ study नहीं करेंगे, we will discuss the schedule, we will discuss the syllabus and how we go about it. ठीक है, तो जैसे हम road map कह सकते हैं आपका कि how you're going to work for all your semester. ठीक है जी. So अभी आप screen देख पा रहे हैं, right? ये हमारे पास आपकी साइट है जीजीएस आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज ipu.ac.in और यहाँ पर आपको सारा सिलेबस एंड ऑल दिया होता है फॉर ऑल द कोर्सेज. ठीक है, सो यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और पहुंचते हैं अपने बीसीए के सिलेबस पे. तो ये जो बीसीए का सिलेबस आपका है लास्ट ईयर मॉडिफाई किया गया था. सो वी हैव टू लुक फॉर दिस वन विद इफेक्ट फ्रॉम 2025-26. ये सिलेबस आपको फॉलो करना है. ठीक है, सो व्हेन यू ओपन दिस, ये पीडीएफ आपके कोर्स में भी अपलोडेड है, आप वहां से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज ये साइट पे भी है. आई बी ऑल्सो शेयरिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन दी एप्स चैट ग्रुप. ऐप का चैट ग्रुप भी उसी तरह से है जैसे हम व्हाट्सएप पे यूज करते हैं, तो आप चाहे तो ऐप में भी चैट ग्रुप में अपने फ्रेंड्स जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. आई बी शेयरिंग नोट्स एट बोथ द प्लेसेस देयर आल्सो एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप. तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वहीं चैट ग्रुप में मिलेगा. ठीक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. एंड नाउ जो सिलेबस की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपका सिलेबस है फर्स्ट ईयर का. फर्स्ट ईयर का मतलब होता है फर्स्ट दो सेमेस्टर्स का. ठीक है, सो सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू. और अभी ये जो साउंड आपने सुनी, दिस इज हैंड रेज साउंड. सो ऑल ऑफ यू हैव अ बटन इन द चैट. ठीक है, जहां से इफ यू वांट टू स्पीक एंड आस्क समथिंग, देखो आप कुछ भी लिखना है, आप चैट में डाउट पोस्ट कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन हैंड रेज एंड आई कैन टॉक टू यू एंड आई कैन क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि हमारा जो ये कोर्स है, हम इसमें 3 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करेंगे. ठीक है, 6 हो जाएंगे, 3 थियोरी 3 प्रैक्टिकल मिला के. सो आपके जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी, देन प्रोग्रामिंग इन सी एंड वेब टेक्नोलॉजीज. ठीक है, सो ये 3 सब्जेक्ट्स का आपका थियोरी एग्जाम होगा, इन 3 का आपका प्रैक्टिकल भी होगा. 100 मार्क्स का हर सब्जेक्ट होता है, ऑल दो आपका जो फाइनल एग्जाम है वो सिर्फ 60 मार्क्स का होता है. तो 40 मार्क्स जो है वो कॉलेज इंटरनल आपको देता है. तो हम ये नहीं सोच सकते कि पूरा साल हम मस्ती मार लेंगे और आखिरी में पेपर्स में पढ़ लेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब कॉलेज जाते हैं तो उनका ये हो जाता है कि आखिर में पढ़ लेंगे. तो आखिर में पढ़ के आपका एक अच्छा सीजीपीए नहीं आ सकता. यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली फ्रॉम नाउ. ठीक है, आपको अभी से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो आपके सेशनल्स होते हैं, जो कॉलेज में क्लास टेस्ट होते हैं या क्लास असाइनमेंट्स होती हैं, उसमें आप अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करके दिखाओ, ताकि वो जो 40 मार्क्स इंटरनल जाने हैं वो भी आपके बहुत अच्छे जाए. और 60 का आपका फाइनल एग्जाम होगा, टोटल 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे. और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो तो होता ही कॉलेज में है, पूरा का पूरा 100 मार्क्स का. सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं बाहर से टू टेक योर वाइवा एंड एवरीथिंग. ठीक है, बाकी इट इज कंडक्टेड इन दी कॉलेज इटसेल्फ. सो ये आपका प्रोसीजर रहता है. ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स है फर्स्ट सेमेस्टर के. सो फर्स्ट सेमेस्टर में यू हैव डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वी हैव प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज, वी हैव फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी. हमारे सब्जेक्ट इसमें से ये है, ये है, ये है. आई डोंट टीच मैथ्स, बट इसके कुछ कुछ टॉपिक्स हम हफ्ते में एक क्लास रखेंगे जो मुझे आते हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग कि like whatever topics I can teach I will be taking, but I'm charging you only for this. ठीक है, सो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं: प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी, वेब टेक्नोलॉजीज. टेक्निकल कम्युनिकेशन इज बेसिकली इंग्लिश. इसमें आपको नोटिस कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं ना, ग्रामर वगैरह वो सब आ जाता है. तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा. क्वाइट इजी सब्जेक्ट. ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तो बिल्कुल बेसिक जनरल चीजें हैं जो आपको गो थ्रू करनी है. फिर ये 3 हमारी यहाँ पर लैब्स है जो हम कवर करेंगे. ठीक है, सो हमारा बेसिकली ये है कंप्यूटर से रिलेटेड और ये है कंप्यूटर से रिलेटेड. सो 3 थ्योरी 3 प्रैक्टिकल, तो आपको 800 में से मार्क्स मिलते हैं और 600 जो है आपके वो यहीं से हो जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक ब्रिज कोर्स इन मैथमेटिक्स होता है. ब्रिज कोर्स इन मैथमेटिक्स सिर्फ उन लोगों को करना है जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था. इसका जो एग्जाम होता है इसके मार्क्स नहीं ऐड होते, बट इसमें आपको सिर्फ पास होना जरूरी होता है. ठीक है, सो यू हैव टू डू ब्रिज कोर्स इन मैथ्स. मोस्टली मैथ्स 12th क्लास वाला होता है. आपको सिर्फ इसमें इस एग्जाम में पास होना होता है और ये आपके कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाता है.
ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, एनवायरमेंटल स्टडीज। सो सेकेंड सेमेस्टर बाद में आएगा। ये जो कोर्स है दिस इज ओनली फॉर सेमेस्टर वन। आई विल बी लॉन्चिंग कोर्सेज सेमेस्टर वाइज। अभी आप सेमेस्टर वन कोर्स में हो, जब सेमेस्टर वन हो जाएगा देन उसके बाद हम सेमेस्टर टू वाला कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है। सो आपको हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली एनरोल करना होता है एंड पर सेमेस्टर आई एम चार्जिंग द फी एंड विच इज वेरी नॉमिनल। ठीक है, वो आपको पता ही है। सो आपको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करना है जिसमें आप पूरा सेमेस्टर वन यहाँ पे पढ़ रहे होगे इन लाइव क्लासेस। आपको टेस्ट, क्विजेस सब कुछ मिलेंगे, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स, we will be having one shots before your sessionals as well as before final exams to do the complete and thorough revision. सो ये अब आपके पास सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस आ गया है। जैसे कि टीचर्स की इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन 40 मार्क्स की है, एज यू कैन सी, एज आई टोल्ड यू। सो जो भी का कॉलेज में कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा उसके हिसाब से 40 मार्क्स मिलते हैं। टर्म एंड जो थ्योरी पेपर होता है उसमें आपको 60 मार्क्स का थ्योरी पेपर देना होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है। सो ये आपके पास मैथ्स है जिसमें यूनिट वन में है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। दिस यूनिट वन इज वेरी इजी। सेट्स आप लोग पहले भी पढ़ते आए हो तो ये आप कर सकते हो। इनफैक्ट ये मैं आपको करा भी सकती हूँ, सेट्स भी, रिलेशंस एंड फंक्शंस भी। देन यू हैव प्रोपोजिशनल लॉजिक, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ यूनिट वन ओनली। सो यूनिट वन आपका कंपैरेटिवली बाकी यूनिट से ज्यादा इजी है। यूनिट टू है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड लेटिसेस। देन यू हैव कॉम्बिनेट्रिक्स एंड रिकरेंस रिलेशंस एंड देन यू हैव ग्राफ्स। ठीक है। तो ये चार आपके पास यूनिट है। तो ये आपको मैं गाइड कर दूंगी कहाँ से करना है, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज एज वेल। Then comes our core subjects. Core subjects में सबसे पहली है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है ना अच्छे से, इफ यू नो हाउ टू वर्क विद दिस, तो आप आगे कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। तो सी लैंग्वेज इज मच हार्डर टू अंडरस्टैंड इन कंपैरिजन टू पाइथन। आजकल आपने पाइथन का बहुत नाम सुना होगा। पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। सबसे ज्यादा एफर्ट्स आपको लगते हैं सी लैंग्वेज सीखने में। अगर आपको ये समझ में आ गया आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर सकते हो। तो मार्क्स लाना तो हमारा मोटिव हमेशा रहेगा हर सब्जेक्ट में कि वो तो आनी ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिकल नॉलेज होना। जितने अच्छे से आपको उस लैंग्वेज के कंसेप्ट क्लियर होंगे, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो वो कहते हैं नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ आ ही जाता है पीछे पीछे उसके। तो आपको सिर्फ ये सोच के सी नहीं करनी कि इसका पेपर देना है। पेपर तो देखो किसी सब्जेक्ट के लिए भी आपको ये नहीं सोचना है। आजकल हम सब जगह सुन रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑब्सोलीट हो जाएगी, बीसीए की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, एआई के आने के बाद ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। बट आपकी स्किल्स की वैल्यू हमेशा रहेगी। तो हमें एग्जाम्स जरूर अच्छे मार्क्स से क्लियर करने हैं ताकि हमारा सीजीपीए अच्छा है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके लॉजिक स्ट्रांग हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है वो स्ट्रांग हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू ओनली टीच यू कि हाँ भाई ये किताब में लिखा है, ये सिलेबस है, ये पढ़ा दिया, नंबर आ गए। नो, आवर मोटिव इज नॉट ओनली टू गेट द मार्क्स। यू हैव टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर। आपको पढ़ना तो है लेकिन इस तरह से कि आप जो स्किल मुझसे सीख रहे हो वो तो सीख ही पाओ, लेकिन उसको आगे कैसे एनहांस कर सकते हैं, क्या क्या उसमें आप कर सकते हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स कहाँ डाल सकते हो, आई विल बी गाइडिंग यू इन ऑल दैट। कैसे और किस स्टेज पे जाकर आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन सी साइट्स है, क्या करना है, मैं आपको हर चीज में गाइड करूंगी। बिकॉज आई वांट कि व्हेन यू कम आउट एज अ बीसीए स्टूडेंट फ्रॉम एएल कोडर्स, यू आर नॉट ओनली अ किताबी रट्टू तोता, राइट। कोडिंग तो जो बेसिक है वो तो आजकल एआई भी कर देता है, पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उसको हमने एनहांस करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। एंड फ्रॉम माय साइड आई विल बी गिविंग यू बेस्ट फॉर दैट। बाकी के एफर्ट्स मुझे आपसे भी चाहिए। जब भी हमारी क्लास हो, यू शुड बी इंटरेक्टिव। आई वांट यू टू अटेंड ईच एंड एवरी लाइव क्लास एंड जस्ट रिस्पॉन्ड बैक टू माई क्वेश्चंस। पार्टिसिपेट मोर इन कोडिंग। जो होमवर्क दिया जाएगा कोडिंग का, हर क्लास में आपको कोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, यू मस्ट कंप्लीट दोस। ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगी और समझाऊंगी कैसे आप लिंक्डइन पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, कैसे गिटहब पे बना सकते हो, और कैसे आप उस पे साथ अपलोड कर सकते हो कि आपने इस चीज से क्या सीखा। बिकॉज व्हेन यू शेयर योर नॉलेज, आज की डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर जर्नी ऑन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ताकि आपके पास अपना प्रोफाइल सामने हो, जो किसी भी को भी ओपन करके पता चल जाए कि ये बच्चा कब से पढ़ रहा है और उसने कैसे कैसे सीखा, क्या क्या सीखा, कितने इजी लेवल से ये कितने डिफिकल्ट लेवल तक गया है। सो आई एम देयर टू गाइड यू फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सिलेबस सी लैंग्वेज का हर यूनिवर्सिटी में सेम होता है, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे मानव रचना हो, चाहे एमआईटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईआईटी रुड़की हो। सी लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज, राइट। बट उसमें जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो प्रोग्राम्स का डिफिकल्टी लेवल है, वो है जो चेंज होता है। अदरवाइज लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आपका पेपर पैटर्न अलग हो सकता है, जैसे आपको थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं थोड़े ज्यादा, प्रोग्राम कम। आपके इंजीनियरिंग में प्रोग्राम ज्यादा आएंगे, थ्योरी कम, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो हमारे पास ये है यूनिट 1। ऐसे आपको भी समझ आएगा भी नहीं कि क्या चीजें हैं, जिसमें हम बिल्कुल सिंपल कोड लिखेंगे सी का, फिर वो थोड़ा और एनहांस होगा, फिर और एनहांस होगा। हर हर सब्जेक्ट में आपको 4 यूनिट्स दी जाती है, क्योंकि हमारा पेपर का पैटर्न भी ऐसे ही होता है। आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के फ्रॉम ईच ऑफ द यूनिट, और एक 20 मार्क्स का कंपल्सरी सेक्शन होता है, सेक्शन ए, ठीक है। देन ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी है। ये कंप्लीटली वही चीज है जो हमने बीसीए के एंट्रेंस के लिए पढ़ी थी। सो बीसीए के एंट्रेंस में आपने ये सब कुछ पढ़ा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे काम करती है, थोड़ा और एडवांस लेवल हो जाएगा यहाँ पे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, एडवांस टर्म्स क्या है। इसके अलावा हमें यहाँ पे डॉस की कमांड्स करनी पड़ेंगी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड आपको प्रैक्टिकल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना पड़ेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कैसे यूज होता है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सो दैट्स योर दिस सब्जेक्ट। देन कम्स वेब टेक्नोलॉजीज। इसमें आप वेबसाइट बनाना सीखोगे। वी नो आजकल आपके पास बहुत सारी एप्स हैं जो साइट बना के दे देती हैं। देखो, आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि मुझे ये ऐसे लिख के दो, ठीक है, चैट जीपीटी आपको ऐसे लिख के दे भी दे देता है। जेमिनी हो, को पायलट हो, व्हाटएवर एआई एजेंट यू आर यूजिंग, वो आपको लिख के दे देगा। पर अगर आपको एबीसी ही नहीं आती, तो क्या आप उसमें कोई चेंजेस कर पाओगे अपने अकॉर्डिंगली? नहीं कर पाओगे ना। जब मेरे को एबीसी ही नहीं आती, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगी कि ये जो आया है इसी को ही कॉपी पेस्ट करके चेप दूं, मुझे नहीं पता इसमें चेंजेस कैसे करना है। बट ये वेब टेक्नोलॉजी जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, इसमें आप एचटीएमएल सीखोगे, सीएसएस सीखोगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे, एक्सएमएल सीखोगे। सो यू नो कि वो बना कैसे है। तो अगर मैं किसी एआई एजेंट से एक कोड जनरेट करा भी लेती हूँ, तो मुझे पता है कि ये कोड क्या कर रहा है। इन केस आई वांट टू मेक एनी चेंजेस इन दैट कोड, आई कैन डू इट, क्योंकि मुझे उसका बेस आता है। अगर मुझे उसका बेस ही नहीं आता होगा, मैं चेंजेस कर ही नहीं पाऊंगी, है ना। सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारा ग्राफिकल होगा, आप बनाओगे चीजें, कमांड्स लिखोगे और वेब पेज डिजाइन करोगे। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो यूल एंजॉय डूइंग दिस सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी स्कूलिंग एज वेल। ये सारे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनकी लैब्स भी आएंगी। ये आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन है। इसमें आपका फंडामेंटल कम्युनिकेशन कैसे होती है, ओरल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं, वो सब आप यहाँ पे सीखोगे। एंड देन व्हेन वी कम टू द प्रैक्टिकल सेशन, तो आपको यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दे रखा है, जैसे कि ये है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज लैब। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी गिवन है। सो write a program to convert temperature from Celsius to Fahrenheit, write a program to find greatest among three numbers and all. These are there. ये तो आपको करने ही है। ये तो सिर्फ कितने हैं आपके पास, 19 20 है, जिसमें से कहा है कि आपको कम से कम 15 तो इसमें से इम्प्लीमेंट करने ही होते हैं। आपको फाइल बनानी होगी, ठीक है। तो हम 20 हो गया, हम तो 100 प्रोग्राम्स करेंगे, पर ये 20 तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा विल बी डूइंग मेनी मोर प्रोग्राम्स, सो दैट आपको अच्छे से कोडिंग करनी आ जाए, ठीक है। सो सी लैंग्वेज इसमें सबसे ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मैं बता देती हूँ। आपका वेब टेक्नोलॉजी सबसे डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग है सी लैंग्वेज। नंबर 2 पे वेब टेक्नोलॉजीज, नंबर 3 पे है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी। राइट। सो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आईटी में आप डॉस की कमांड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा वर्ड के कुछ फीचर्स हैं, मेल मर्ज, लेआउट, बुलेटिन नंबरिंग, फॉर्मेटिंग फीचर। सेम वे यू हैव फीचर्स ऑफ एक्सेल एंड पावर पॉइंट, जिसके आपको प्रैक्टिकल लैब में ये सब बना के दिखाना है। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दिस कि ये कैसे करना है। सो ये सब कुछ आपको कराया जाएगा, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वेब टेक्नोलॉजी की लैब में भी बताया हुआ उन्होंने कि ये तो लगना ही है फाइल में। क्रिएट अ वेब पेज टू डू दिस, क्रिएट अ वेब पेज टू डू दैट एंड ऑल। सो this is what you are going to do in your semester 1. So are you excited to learn all these technologies? सुन के मजा आ रहा है कि ये सब पढ़ेंगे हम? हाँ जी,
किसी ने इसमें से कुछ पहले से किया हुआ है, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को छोड़ के? हैज एनी वन ऑफ यू डन HTML or C any time before? शिफ्ट वन कब है? साउंड टफ। नहीं नहीं भाई, हम हैं तो क्या गम है प्रियांशु? वाई टफ? इस टफ को हमने इंटरेस्टिंग बनाना है। क्लासेस कल से स्टार्ट है। यू विल हैव क्लास एवरी डे। 6 बजे का टाइम रख लें। 6 PM इज ओके विद एवरीवन? आपकी क्लास वीक में 3 दिन होगी और संडे को टेस्ट होगा। नहीं प्रियांशु, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड बेटा। आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन। इट्स टू लेट, आप कॉलेज से ही वापस आओगे बेटा तब तक। आई कैन हैव 5 PM ऑल्सो। मैं अभी वोट दे देती हूँ, आप चूज करो। वी कैन कीप एनी टाइम, 5 PM और 6 PM। मैं आपको एक वोट देती हूँ, आप चूज करो आपको 5 PM बेटर है या 6 PM। जिस पे ज्यादा लोग वोट करेंगे वी विल स्टार्ट दैट, मतलब वी कैन हैव इट दैट टाइम। 5 PM। दूसरा ऑप्शन है 6 PM। क्लास होगी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को होगी, ठीक है? मंडे फ्राइडे देयर विल नॉट बी अ क्लास। ओके, वी कैन डिसाइड द डेज आल्सो। पहले आप टाइम डिसाइड कर लो। गिविंग यू 2 minutes टाइम टू चूज। ओके, मोस्टली तो 6 PM ही लिख रहे हैं, क्योंकि आपको अपने कॉलेज के टाइम के हिसाब से भी अरेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू सी एट व्हाट टाइम यू आर बैक फ्रॉम कॉलेज। हाँ जी बेटा, हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी आपकी। सो वी हैव गॉट मैक्सिमम वोट्स फॉर 6 PM क्लियरली। तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 PM इज द विनर एज ऑफ नाउ। तो 6 बजे ही रखते हैं। एंड डेज शुड बी ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू? ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इज ओके, एंड संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है। सो 1,70,000 रौनक। So time decided is 6 PM. Days will be Tuesday, Wednesday and Thursday. ठीक है? एंड एक दिन हम इसमें करेंगे सी प्रोग्रामिंग, फिर वेंसडे को हम सी प्रोग्रामिंग प्लस FCIT, एंड थर्सडे को वेब टेक्नोलॉजीज। हाँ, इसी ऐप पे होगी बेटा। एंड संडे को आपका एक टेस्ट आएगा, किसी भी एक सब्जेक्ट का हो सकता है। नहीं, यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी। यूट्यूब पे अगर अपलोड होगी तो वो मेंबर ओनली में होगी। So if you take the membership on YouTube, you can watch the recording, but otherwise नहीं होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी है वहां पर। ऑलरेडी द प्लेलिस्ट्स आर देयर। सो वो पुरानी वाली रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो, बट इफ यू वांट द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स इट विल बी अंडर द मेंबरशिप सेक्शन, और लाइव क्लासेस तो सिर्फ ऐप पे ही होंगी। ठीक है? और संडे को आपका क्विज होगा। 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 2 सब्जेक्ट्स का MCQ होगा।
2 सब्जेक्ट्स के लिए आपका एमसीक्यू टेस्ट अपलोड होगा और एक सब्जेक्ट के लिए आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। वो आपको सबमिट करना है अपने हिसाब से, आप किसी भी टाइम पे उसको करके सबमिट कर सकते हो। यस नेहा, क्योंकि एफसीआईटी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, सो हाफ एन आवर सी को देंगे, हाफ एन आवर एफसीआईटी को देंगे। सी को सबसे ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो सी लैंग्वेज नीड्स मोर टाइम टू स्टडी। क्लास टाइमिंग कैन बी फ्रॉम 1 आवर टू 1 आवर 15-20 मिनट्स, ठीक है, 1 घंटे की तो होगी ही। 1 घंटे से ऊपर अगर आप लोगों के डाउट्स हैं या कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, सो इट कैन गो अ बिट मोर देन 1 आवर एज वेल। सो 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स के बीच में वी विल बी वाइंडिंग अप। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी नेहा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी। आपके कंटेंट सेक्शन में सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोडेड हैं, नोट्स अपलोडेड हैं, ठीक है। बाकी जो जो टॉपिक्स हम करते जाएंगे उसके नोट्स मैं साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर करते रहूंगी। नहीं दीपांशु, फ्राइडे को नहीं हो सकती बेटा, आई ऑलरेडी हैव सम मीटिंग्स ऑन फ्राइडे। अब आपको कोई भी और क्वेश्चन है क्लासेस से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। विल स्टार्ट द क्लासेस फ्रॉम टुमारो, और जो 25% ऑफ है दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर अ कपल ऑफ डेज नाउ। सेम 1 का व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको ऐप के चैट ग्रुप में शेयर करूंगी बेटा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द एप्स ग्रुप चैट फॉर द कोर्स, सो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? अच्छा, एक चीज और रख सकते हैं हम। 8:30 से शिफ्ट 2 स्टार्ट है दीपांशु। इट इज टफ वंश, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट दैट इजी। आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी कर पाओगे सही से। एंड वी विल ऑल्सो बी सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट ऑफ द मंथ एवरी मंथ। जो आपका संडे को टेस्ट होगा, 2 एमसीक्यू टेस्ट एंड 1 सब्जेक्टिव टेस्ट। तो उस मंथ के जो 4 वीक्स में जो बच्चा सबसे ज्यादा टाइम्स रैंक 1 2 3 पे आएगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रैंक 1 2 या 3 पे आया होगा, उसको एक एईसी कंप्यूटर्स का मर्चेंडाइज मिलेगा। इट कुड बी अ मग, इट कुड बी एईसी टी शर्ट, it could be AEC notebook, any merchandise, one of the student will get, and a certificate for being student of the month also. वैसे तो रौनक जेम्स रोहिणी is also good. You can stay with it as well. किसने हैंड रेस किया बेटा? आई कांट सी, एक बार दोबारा हैंड रेस करो, ये रहा। हेलो, हाँ जी, हाउ आर यू? हेलो, कैन यू हेयर मी? हम्म, आ रही है आपकी आवाज। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ठीक है, वो भी मदद, ठीक है। और कोई डाउट?
Anyone else? Any questions? हम्म वो तो आपको हर सिंबल का पर्पस सी में पता होना चाहिए। देखो जहां पर कर्ली ब्रैकेट है उसकी जगह हम कुछ और यूज नहीं कर सकते, है ना? तो सी लैंग्वेज में जब भी हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगाते हैं, तो जब ब्लॉक शुरू होता है तो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट आती है, जब ब्लॉक खत्म होता है तो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आती है। दैट आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा और किस सिंबल का क्या पर्पस होता है। ठीक है। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चंस? और आपकी हर क्लास के बाद आपसे एमसीक्यूज थोड़े बहुत पूछे जाएंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह के एमसीक्यूज क्विज में आएंगे। सेम वन के एग्जाम दिसंबर में बेटा। यू हैव योर एग्जाम्स इन दिसंबर, तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिड तक का ही टाइम होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते हैं। तो मोटा मोटा आपके पास 3 महीने का टाइम है, आप लगा लो, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। देखो दीपांशु, एवरेज जॉब जो बीसीए के बाद मिलती है उसका पैकेज कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता, 4 से 6 लाख के बीच में ही होता है। पर अगर आपकी स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, देखो एवरेज बच्चों का पैकेज एवरेज होगा, बट इफ यू आर अबव एवरेज यू विल बी गेटिंग अ पैकेज ऑफ अबव एवरेज। आपकी स्किल्स एवरेज से अच्छी है, आप एज अ स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट से बेहतर हो, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ हायर पैकेज। आर्यन कॉलेज का बेटा आपके कॉलेज से ही मैसेज आएगा कौन सी डेट से क्लासेस शुरू है, जैसे आईआईटीएम में अभी शुरू हो गया है ओरिएंटेशन एंड ऑल। So you will be getting a message from your college when they are starting your classes or when they are going to start the orientation. Yes beta, I'll be helping you in the placements offline भी कैसे जाते हैं, और ये गिटहब और लिंक्डइन भी मैं आपको बताऊंगी कि लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे बनाना है, गिटहब पे कैसे बनाना है और उस पे क्या क्या पोस्ट करना है। ठीक है। तो आपको गिटहब पे एक अकाउंट बनाना है अपना, उसमें हम रिपोजिटरी बनाएंगे सी लैंग्वेज की, तो जो भी आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम सीखोगे आप वो उसमें एज अ रिपोजिटरी में ऐड करोगे। ऐसे ही वेब टेक्नोलॉजी की रिपोजिटरी बनाओगे तो यू विल बी एडिंग योर स्टफ इन दैट। फिर जब आप लोगों को HTML जावास्क्रिप्ट आ जाएगी देन आई टेल यू कि कैसे एज अ टीम आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, क्योंकि गिटहब में आपको वो भी आना चाहिए कि हाउ यू वर्क एज अ टीम ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है। सो दैट आई बी एक्सप्लेनिंग यू। जाकि जब फिर हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, आई बी हेल्पिंग यू इन इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स तो मैं खुद भी कराती हूँ अपनी कंपनी में, एज वेल एज आप मेरी कंपनी के अलावा जो हमारी और एसोसिएटेड कंपनीज है वहां पे भी इंटर्नशिप कर सकते हो। सो इंटर्नशिप विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय अस। आपकी प्लेसमेंट्स का भी हम अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू HR डिविजन इन माय ऑफिस। ठीक है। हमारा जो मेन ऑफिस है दैट्स इन नेहरू प्लेस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन HR डिविजन ओवर देयर इस साल से। तो जब तक आप लोगों की प्लेसमेंट्स की बारी आएगी 2 साल बाद, क्योंकि आपकी 5th सेमेस्टर से प्लेसमेंट शुरू होती है, so 2 years तक I think my HR department will be well established and that could really help you to get very good placement. तो skills जो चाहिए वो तो मैं करा ही रही हूँ, पर आगे के जो contacts है वो आपको HR सेल से मिल जाएंगे। Yes, you have to learn the other skills बेटा। बिना एक्स्ट्रा स्किल्स सीखे सिर्फ सिलेबस पूरा करने से और एक अच्छी CGPA लाना आज की डेट में इनफ नहीं है। You have to go out of the way, you have to work extra, you have to uh, be one step ahead so that आप एक नेक्स्ट लेवल तक अपने आप को देख सको। हेलो। हाँ जी। मैथ्स का बेटा मैं आपको कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब के, वो मैं लिंक्स शेयर कर दूंगी टॉपिक वाइज कि आप कौन सा टॉपिक किस चैनल से पढ़ सकते हो। यूनिट 1 मैं करा दूंगी, पर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के लिए आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स। इसकी कोई ऐसे एज सच बुक तो नहीं होती है जिसमें सिर्फ आपके वाले ही हो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बहुत बुक्स हैं मार्केट में, बट एग्जैक्टली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है। बट आई ट्राई टू प्रोवाइड यू सम ई बुक्स जो आपके काम आ सकती है। ठीक है।
So the ones who will be watching this video on YouTube, बेटा फटाफट से आप कोर्स को enroll कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. So just enroll it at a 25% flat off. The off is only for the first 100 students, जिसमें से I guess already 15-20 enrollments हो चुकी हैं. So only first 100 students will get this discount. उसके बाद ये discount नहीं रहेगा, and the cost of the course is only 2,999 और आपको discount के बाद 2,200 का पड़ रहा है शायद. So for the whole semester, you don't have to pay it monthly, है ना? इतना तो आजकल हमारे छोटे बच्चे जाते हैं ट्यूशन पढ़ने, वो 1 महीने के लेते हैं इतने. But I'm charging you for teaching these programming languages, that too with live classes, and approximately आप 4-5 महीने पढ़ोगे क्योंकि आपके एग्जाम्स जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक तक चलते हैं. और एक सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, अच्छी कहो या बुरी कहो, कि आपका न्यू ईयर भी पेपर देते देते निकलेगा. सो कभी कभी तो फर्स्ट जैन को भी एग्जाम होता है. So you might be wishing New Year to your friends in the examination hall. लैपटॉप पे क्लास ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको web.classplasapp.com ओपन करना है. You have to open web.classplasapp, कोई स्पेस नहीं है बीच में. web.classplasapp.com you have to open. उसमें ORG कोड पूछेगा आपसे, ठीक है? ORG कोड, बाकी फोन नंबर और OTP तो आपका ही होगा. एंड ORG कोड जब पूछेगा वहां पर आपको BQPUT एंटर करना है. इंदु देखो, AI आपके सिलेबस में है, साइबर सिक्योरिटी भी आपके सिलेबस में है. इफ यू टेक, दीज आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बेसिकली, जो आपको थर्ड सेमेस्टर के बाद आते हैं. साइबर सिक्योरिटी, AI, ML. सो मैं ML कराती हूँ, मैं AI कराती हूँ. आई डोंट टेक साइबर सिक्योरिटी, बट आई कैन प्रोवाइड यू अ रोड मैप हाउ टू गो फॉर साइबर सिक्योरिटी. नेहा रिफ्रेश करो एक बार, लॉग आउट करके लॉग इन करो, इट शुड बी फाइन. अभी हम बेटा देख लेंगे, अगर आपको लेट हो रहा होगा देन वी कैन चेंज द टाइम, बट फॉर द टाइमिंग हम अभी 6 o'clock रख के चल रहे हैं. दीपांशु, व्हाट यू वांट मी टू रिपीट?